हाँ वो केमिस्ट्री वाले सर की आइडिया ही है। ठीक है, सर व्हाट? कुछ नहीं, आप तो क्लास पे ध्यान दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आज अपना, लिख लो सभी। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशंस के अंदर अपन सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेंगे बताओ? एडिशन का। तो सबसे पहले डालो आप एडिशन। आज आपको एडिशन करना सिखाएंगे अपन पहले। ठीक है, जैसे आपको इंटीजर का और नेचुरल नंबर का, और इसके अलावा जैसे आपको प्राइम नंबर्स दे दे या फिर आपको होल नंबर्स दे दे, इनका एडिशन तो सभी का होता है ना। लेकिन जैसे मान लो रेशनल नंबर आ जाए, उस केस में कैसे एडिशन करोगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो इसमें कुछ थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ कि कैसे एडिशन करते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट केस लिख लो, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। हमें जो एडिशन करने के लिए रेशनल नंबर देगा, उनके दोनों के क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तब कैसे एडिशन करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो केस फर्स्ट लिख लो आप। व्हेन व्हेन डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। क्या हो गया इसके आज? हो जाएगा नेट। क्या हुआ भाई, क्या बोल रहे हो? सर अगर आपको दिक्कत वो किसी और से बोल रहा है। ऐसे मत करो यार क्लास के बीच में। इसके क्या हो? गुड इवनिंग सर। अगर तो आपको दिक्कत आ रही है सर, आप फिर बोर्ड पे पढ़ा दीजिए। बोर्ड पे पढ़ा दें? कौन से बोर्ड पे पढ़ाऊं? अब व्हाइट बोर्ड चाह रहे हैं, अब व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड कहाँ से लाएंगे आप यहाँ पे? कोचिंग से नहीं मिला आपको? नहीं, अभी इसी पे पढ़ाना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे जब आप ऑफलाइन में आओगे तो। ठीक है ना, लिख लो व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब कैसे करना है अपने को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर के पेन के मार्क्स हटा दीजिए, मींस ये तो सब रूल है। अरे भाई सब हटाएंगे, रुको तो सही, शांति रखो, सब मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखो इसमें। जैसे मान लो आपको दिया हमने 7/4 एंड और 11/4, इसका आपको एडिशन करना है। तो आप चेक कर लो पहले क्या डिनोमिनेटर सेम है। देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो तब एडिशन कैसे करते हैं। देखो 7/4 प्लस 11/4 लिखो, 7/4 प्लस 11/4 लिखो। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो मेरे को बताओ एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 4 का क्या 4 ही आता है एलसीएम? तो हम अपन नीचे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे ऊपर जो नंबर्स है उनको अपन सेम एज इट इज लिख देंगे, 7+11। तो 7+11 कितना हो गया बताओ? 18। तो 18/4 इसको अगर आप और रिड्यूस करेंगे हाँ रिड्यूस कर देंगे इसको, मैथमेटिक्स की जब मैंने कर ली। रिड्यूस कर दो आप इसको। तो 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर तो मार्क्स कटेंगे। आंसर में एक्सट्रैक्शन में भी आ सकता है सर। सर ऐसे सर आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। तो मैं सर कैन आई आस्क? बोलो ना, सुन रहा हूँ। अरे बोलो भाई। सर आप प्लीज म्यूट मत करना सब। सर जब मैं डीपी पे भेजा तो था सर एक साथ मैंने बोलोगे कर तो म्यूट चुका करूंगा है। मैं, अगर एक ही करके बोलोगे तो नहीं करूंगा। सर मैं एक साथ पूछ रहा बोलते था। सब। सर ये लोग एक साथ बोलना होता है, एक एक करके नहीं बोल पाते सर से। तो एक एक करके नहीं बोलोगे तो फिर कैसे समझ आएगा पिछला बताओ? वाला पेज दिखा दीजिए। पिछला वाला पेज क्या दिखाएं भाई उसमें? बस 7/4 है प्लस 11/4 को ऐड कर लो, एलसीएम हो आएगा गया 4, 7+11 आएगा 18/4, 9/2। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा करो। फिर प्रैक्टिस बढ़ाओ जैसा अपने। है। व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो एडिशन कैसे करेंगे? देखो जैसे मान लो आपको नंबर दिया 3/8 है ना, एंड मान लो मैंने दिया आपको 7/5 मान लो, ये दे दिया मैंने आपको। इन दोनों का अपने को एडिशन करना है। तो कुछ नहीं करो, आप क्या करोगे 3/8 लिखो प्लस 7/5 लिखो, दोनों को एडिशन करना है तो प्लस करके लिख दिया। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे ना, उन डिनोमिनेटर का अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो बताओ 8 और 5 का एलसीएम कितना आता है बताओ बच्चों? 40। तो हमने एलसीएम और ले लिया 8 और 5 का, वो आता है 40। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 40 नीचे। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे कितना लिखना है वो कैसे चेक करते हैं? 40 में 8 से डिवाइड करो, 40 में 8 से डिवाइड करो, कितना आता है बताओ? 5। उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15। 40 में 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 56। इनको 8 करके लिख दो। अब बताओ भाई, किसी को 8 करना आता है? 6 + 5 कितना होता है बोलो?
11 11 और 5 + 1 6 और 1 कैरी था तो 71 on 40। ओके, अब आप एक और बार बता आ गया अपना। हाँ एक और बार बताएंगे, पहले चुप रहो। जब भी हमारे पास और हमें ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर गिवन होते हैं ना, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 40। अपन ने नीचे लिख दिया 40। अब आप क्या करोगे, 40 में 8 से डिवाइड करोगे। 40 में 8 से डिवाइड करा, कितना आया? 5। 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, तो 5 3 जा कितना होता है? 15, है ना, यहाँ पे लिख दिया। अब आप 40 में 5 से डिवाइड करोगे। 40 में 5 से डिवाइड करा, कितना आया? 8। 8 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, मतलब 8 7 जा 56। 15 और 56 को ऐड करोगे, कितना आएगा? 71। तो आंसर आ गया 71/40। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। सर पहले डिवाइड करते फिर इनटू कर देते हैं। तो आपने बताया कि ऐसा मैं तो नहीं यूज कर सकते कि पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, फिर उन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर सर हमने एक और बार समझा दीजिए सर, मैं ऐसे- सर समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाए? अभी और एग्जांपल देना आ जाएगा समझ में, रुक जाओ। 7/4 और अपने पास है मान लो 11/12। इसका अपने को एक बार पहले जिसको आता है वो करके बताओ, जिसको नहीं आएगा उसको मैं करके बताऊंगा। सर मैं 39/12 39/12 वेरी गुड। कब सर 13/। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, देखो वापस से सीखो। अरे चुप रहो एक सेकंड सब। एलसीएम लेना है अपने को डिनोमिनेटर का। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4 और 12 का कितना बोलो? 12 आएगा। 12 को यहाँ पे लिख दो। अब नीचे यहाँ पे एक लाइन बनाओ, 12 यहाँ पे आ जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड करो, क्या करोगे? 12 में 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इस 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 21। 21 यहाँ पे लिख दिया। प्लस साइन लगाओ यहाँ पे। अब 12 में 12 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे? 12 में 12 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1। इस 1 को ऊपर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके वहां ऊपर लिख देना है, कितना आता है? 11। तो 21 + 11 कितना हुआ बोलो? 32 32 और 32/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, तो 4 से कितने से कैंसिल हो रहा है? 4 से हो रहा है, ये किससे हो रहा है बताओ? 8/3 इसका आंसर है। आगे सभी पहले ही बोल दिया था 32। अरे आप तो कलाकार हो, आप तो बोल ही दिया था, हमने सुन ही लिया था। चलो और क्वेश्चन देते हैं आपको फिर। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, -7/6 एंड 5/3। इसका बताओ भाई, कौन जल्दी बताएगा? सबसे जल्दी आंसर कौन देगा? सर 3/6 3/6 आएगा। 3/6 सर 1/2 सर सर 1/2 सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबके अलग-अलग आंसर। अरे रुक जाओ, बस हो गया सबका, पोल खत्म हो गया। -2/8 -8 -3/2 1/2 इस तरीके से आंसर आ रहे हैं। अब चेक करो किस है आपको। देखो जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करो। -7/6 + 5/3 करना है। 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है बोलो? 6 आता है यहाँ पे। अब मैंने बताया था 6 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -7। किसी ने इस माइनस साइन पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -7। फिर प्लस साइन अप्लाई कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। 6 में आप 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है? 10। 10 -7 -3 होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस का 3। प्लस का 3 सर 3/6 कितना आएगा? 1/2। वेरी गुड वेरी गुड। और करो भाई, और क्वेश्चन देते हैं आपको। -11/12 और कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया भाई? ये भी तो होता है ना -26/36 भाई, ये भी तो होता है ना कि सर ये वाली स्टेप समझ नहीं आई, या आपने एक करा वो समझ नहीं आया। -13/18 आएगा इसका आंसर। नहीं, जो मेरे से बोल रहा था समझ नहीं आया, पहले वो बताओ। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। -13/18 थर्ड पार्ट है, मुझे अरे ये बहुत बोल रहा, कौन है ये? अपना माइक भाई, माइक दूर करके बोलो, वरना मैं है ना म्यूट कर दूंगा अभी यहाँ से। सर -13/18 कितना आ रहा है? सर -26/36 माइनस सर -13/18 -13/18 यस और सर -13/18 -13/18 ठीक है, और बोलो। बस यार देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप समझ लो। 12 और 36 का एलसीएम लो। एलसीएम लो 12 और 36 का, कितना आता है बोलो? 36 आता है ना? यहाँ पे लिखते 36
अब 36 में आप 12 से डिवाइड करोगे, 36 में 12 से डिवाइड करोगे कितना आता है 3। इस 3 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 33, माइनस का 33 यहाँ पे रख दिया, प्लस साइन लगाओ, 36 में 36 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो, तो -33 + 7 कितना होता है माइनस का, बोलो -28 -28 कैसे होगा, -26 होगा, -26/36। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 से कट कर दो, देखो माइनस का 13 कितना आएगा 18, -13/18 इसका आंसर है। किसी का आया था, नहीं आया ना? मेरा आया था सर, मेरा सब बोल रहे हैं मेरा आया था, पहले तो किसी का नहीं आया। सर आया था सर, मैंने बोला था सबसे पहले सर मैंने दे दिया था वेरी गुड, सर, मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं बोला था, पर मैंने बोला था। नहीं तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है हमेशा, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो सभी, एडिटिव इनवर्स। देखो भाई मैं आपको अब आपने समझाता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला वो माइनस वाला नहीं होता है, अरे एडिशन के बाद आएगा ना सब्ट्रैक्शन, पहले आ जाएगा क्या, सर ठीक है। अभी एडिशन पहले चल रही है प्रॉपर्टीज, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। देखो एडिटिव इनवर्स मैं आपको समझाता हूँ, एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग ये है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 2/3, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए, कोई बता सकता है मेरे को? 3/2 2 ऐड करने पे 0 बन जाता है, करके बताओ। -2/3, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 2/3 में अगर -2/3 ऐड करते हो तो 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे सीखो, मैंने कोई नंबर लिया मान लो 2/3, मैं आपसे पूछूं इसमें क्या ऐड करोगे, तो आप प्लस साइन लगा दो और माइनस का 2/3 ऐड कर दो। जैसे माइनस का 2/3 ऐड करा, क्या 0 बन गया, तो आप बोलोगे 0 बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 की एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस का 2/3 होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने आपको दिया माइनस का 4/3, मैं आपसे पूछूं इसमें क्या ऐड करे कि 0 बन जाए, मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा 4/3, तो 4/3 इसमें ऐड करने से 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -4/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे 4/3। क्लियर है सभी को, बोलो। ओके सर। तो ये होता है सर मेरा मतलब क्वेश्चन लिखना छूट गया था सर, आप दिखा सकते कौन सा क्वेश्चन छूट गया? सर आपको पहले का सारा क्वेश्चन दिया था आपने, ज्वाइन की लिख लो चलो पहले लिख लो फटाफट से, आप स्क्रीनशॉट ले यही लो। वाला 7 सब एक और बार बता दो, सर बस अभी एडिटिव इनवर्स के पीछे आपने बस यही पढ़ाया है अभी, हाँ इससे पहले मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था सर। बस यहीं से पढ़ा है। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है और ये थर्ड स्लाइड है, ठीक है। सर मेरे को ये सर ये नहीं वेट अ मिनट सर, मेरे को थर्ड स्लाइड देखनी है। अरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फटाफट फटाफट लिखो सर, जल्दी। मेरे को एक्सीडेंट्स बता दो सर मेरे को। अरे बताएंगे बताएंगे अभी बताएंगे, वापस से रुको, शांति रखा करो, सब मिलेगा आपको। सर जो सेकंड था वो दिखाइए ना, क्या बताएं? सर कोई म्यूजिक बतावा है तो क्लास से बाहर हो जाओ। रामन शुक्ला। तो भाई क्लास से बाहर निकाल देंगे अगर ऐसे हरकतें करोगे तो, फिर आपको 2 दिन तक क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी सब्जेक्ट में, अगर नाम पता लग गया तो इन चीजों से बचा करो। और फिर मैं आपको म्यूट और कर दूंगा, ये अलग है। हो गया सभी का? देखो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एडिटिव बता रहा था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा थ्योरी लिख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो लिखो भाई, जैसे मान लो मैंने बोला कोई रेशनल नंबर a/b है मेरे पास, क्या बोला कि कोई रेशनल नंबर है मेरे पास a/b, तो लिख लो आप फॉर एवरी रेशनल नंबर, या p/q ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि a/b होगा। सो फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q, फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q, देयर एग्जिट्स मतलब क्या होगा, वहां पे हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। कौन सा? देयर एग्जिट्स ए रेशनल नंबर माइनस का p/q। मतलब जैसे मेरे पास है p/q, तो वहां पे उसके लिए माइनस साइन में क्या होगा, माइनस का p/q होगा। और इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे p/q में मैंने ऐड करा, क्या ऐड करा, माइनस का p/q, क्या 0 बन गया? क्या आप बोलोगे हाँ 0 बन गया। कैसे 0 बन गया? देखो p/q और प्लस और माइनस साइन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो p/q में से p/q माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यही एडिटिव इनवर्स होता है।
यही एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, अगर मान लो मैं यहाँ से पूछूं कि P बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का P बाई क्यू, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि P बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का P बाई क्यू। तो लिख लो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ P बाई क्यू इज माइनस P बाई क्यू। एडिटिव इनवर्स ऑफ P बाई क्यू इज माइनस P बाई क्यू। अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे पूछता कि माइनस P बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या बोलोगे? बताओ भाई। एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस P बाई क्यू, अगर माइनस P बाई क्यू का एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो क्या आएगा? प्लस साइन आ जाएगा P बाई क्यू, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे जीरो बनना चाहिए अपने पास। अगर माइनस साइन है तो प्लस ऐड कर देंगे, प्लस साइन है तो माइनस ऐड कर देंगे। ठीक है, यही होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेना, ये सारे इसके एग्जांपल है। जैसे मान लो मैंने बोला 2/3, तो 2/3 में क्या ऐड करोगे? 0 बन जाए तो आप बोलोगे माइनस का 2/3 ऐड करो। मैंने बोला जैसे माइनस का 4/3, तो माइनस 4/3 में क्या ऐड करेगी? 0 बन जाए तो आप बोलोगे 4/3, है ना। समझ आ गई बात सभी को? बोलो। यस सर आ गई। अच्छा मेरे को बताओ फिर इसका बताओ, -2/-7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव 2/7 माइनस -2/7 -2/7 2/7 आ जाएगा। ऑप्शन माइनस है। से माइनस तो -2/7 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन में बताना, ऑप्शन में बताना, ऑप्शन में सर बताना। ऑप्शन बी। बी सर ऑप्शन बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर नन None of these, very good, very good, very good, very good, सर नन बी very good, none of these। क्या बात है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, none of these कैसा आएगा? मेरे को एक बार समझाओगे? पहले मेरे जो गाने चल रहे थे सर वो राघव शुक्ला बजा रहा था सर। राघव शुक्ला, चलो नाम पता पड़ गया उसका। राघव शुक्ला नहीं थे शायद, अमित मीना रमन उसके घर से आया। सर रमन आपका ही नाम है। देखो सर कलाकार, सोनू मधु है, नमित था वो। हाँ रमन का नाम लिया भाई। मैं रमन रमन शुक्ला तो नहीं, मैं रमन नहीं हूँ, है ना। ये रमन किसी अच्छा को क्या सर आइडिया? मैं भूल सर मेरे को दिख तो वही रहा था सर। अरे मेरी बात सुन लो, हो गए आप। बताओ सर -2/7 कैसे आया? रमन शुक्ला आया सर। अरे चुप रहो सब, कचर कचर। बात सुन लो, काम की बात सुनो, फालतू बातें मत करो। देखो -2/-7 गिवन है, तो -2/-7 का आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होते क्या? मैंने आपको बताया था पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ही तो है। माइनस से माइनस उड़ा दो ना, तो कितना हो गया ये? 2/7। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2/7 में क्या ऐड करेगी 0 बन जाए, तो भैया माइनस का 2/7 ऐड करोगे तभी तो 0 बनेगा। माइनस का 2/7 ऐड करेंगे तभी तो 0 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। क्या दिक्कत है आपको इसमें? बोलो। चलो और क्वेश्चन देते हैं आपको इस पे। जैसे मान लो मैंने बोला आपको बताना है -4/3, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ सभी, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। ठीक है, तो आप बोल दोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। अगर -4/3 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? 4/3। तो एक चीज याद रखना कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे 4/3। और मैं आपसे पूछता हूँ कि 4/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या बोलोगे? माइनस का 4/3। मतलब एक दूसरे के ये एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, -4/3 में क्या ऐड करोगे? 0 बन जाए तो प्लस का 4/3 ऐड करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं 4/3 में क्या ऐड करेगी 0 बन जाए, तो आप बोलोगे माइनस का 4/3 ऐड कर दो। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो। देखो -4/3 में क्या ऐड करोगे, तो आप बोलोगे प्लस का 4/3 ऐड कर दो, तो 0 बन गया। अगर आपसे पूछा जाए 4/3 में क्या ऐड करेगी 0 बन जाए, तो आप बोलोगे माइनस का 4/3 ऐड कर दो, तो 0 बन गया। तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3। और 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 4/3। यहां तक की पूरी रामायण छाप लो आप पहले तो, है ना। फिर आगे चलेंगे अपन सब्ट्रैक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक डालो सब्ट्रैक्शन, और इसको छाप भी लो अच्छे से। पहले वाली स्लाइड लगा देता हूँ, मेरे को पता है आधे से ज्यादा पहले करेंगे।
नविद्य महाजन। क्या प्रॉब्लम है भैया आपको? इस सज्जन को क्या तकलीफ है? बोलो भाई, क्या दिक्कत है आपको? सर वो मैंने बस आंसर बताने के लिए भेजा। ठीक है, चलो लिख लो। हो गया सभी का? चले आगे। यस सर। चलो भाई, अब सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। देखो, सब्ट्रैक्शन में वही चीजें जैसे अपन ने एडिशन सीखा ना, वैसे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अपन रेशनल नंबर का, है ना। तो जब दो नंबर आपको रेशनल नंबर गिवन हो और माइनस साइन गिवन हो तो कैसे हम उनको माइनस करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक नंबर दिया आपको सॉरी, पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो, जैसे आपको दिया 5/9 और एक नंबर दे दिया, मान लो मैंने आपको माइनस का 1/3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको आता है तो, वरना फिर मैं बताऊंगा। सर 2/9 आ जाएगा। सर 2/9 2/9 सर 2/9 वाह, आंसर आ भी गया। हाँ सर आ गया सर। ये आ सर गया। बहुत इजी तो था, सबसे पहले मैंने बताया। निकाला था। वाह, गजब, ऐसे लोग चाहिए हमें। देखो देखो कैसे करते हैं इसको। वही चीज है जैसे अपन एडिशन में कर रहे हैं वैसे सब्ट्रैक्शन में करना है। आपको 9 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 9 और 3 कितना आएगा बोलो? 9 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सर 9। 9 आएगा। अब मैंने जैसे आपको वहां 3 सिखाया into वैसे 5 यहाँ करना है। minus 9 में 9 से 9 डिवाइड करो, 9 कितना आएगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 5। माइनस साइन लगाओ, 9 में 3 से डिवाइड करो, 3 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 3 आएगा। 5 - 3 कितना होता है? 2। तो 5/9 इसका आंसर है। क्लियर है सभी को? यस सर। सर क्लियर है। चलिए, जैसे मान लो मैं अब अगर आपको थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में दिखाऊं, जैसे एक रेशनल नंबर है a/b और दूसरा रेशनल नंबर है मेरे पास में, मान लो c/d। अगर मान लो मैं इनको माइनस करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा a/b माइनस c/d। मैंने क्या लिखा? a/b माइनस c/d। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो कैसे, a/b प्लस साइन माइनस c/d। क्या बोलो, अभी भी सेम ही क्या ये दोनों जो लिखा हुआ है? सेम है सर। तो माइनस का साइन ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये माइनस का c/d किसका एडिटिव इनवर्स है तो क्या बोलोगे? बताओ किसका एडिटिव इनवर्स है? ये अभी जस्ट पढ़ाया आपको। पॉजिटिव तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d लिख सकते हैं? बोलो। यस सर लिख सकते हैं ना। नहीं सर, नहीं लिख सकते। नहीं सर टाइम नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बोलो। माइनस लिखोगे? c/d तो फिर पॉजिटिव c/d हो जाएगा ना। सर फिर c/d तो अलग नंबर है ना। अरे भाई, माइनस का c/d का लिख सकते हैं अपन। माइनस c/d में से प्लस का c/d ऐड करोगे तभी तो 0 बनेगा। तो क्या दिक्कत है आपको? हाँ सर। सही है, इसको यहाँ तक लिख लो, फिर और एग्जांपल देंगे आपको करने के लिए। सेवन पे कितने स्टूडेंट है? 28 ही आए हैं आज। हो गया? चलो आगे चलते हैं। एग्जांपल लिखो। आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9। इसका आंसर दो सभी। सर 1/9 नेक्स्ट करो, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -11/, आप ले लो यहाँ पे 16। इसका बताओ। देखो इसको, देखो इसने बोला सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9। देखो इसका, अब पहले फर्स्ट वाला समझो। देखो दूसरा 70
-79/48। 17 ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले फर्स्ट वाला समझो। जैसे हमने बोला सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9, इसका मीनिंग क्या है? देखो जहां पे फ्रॉम वर्ड लिखा रहता है ना, जहां पे फ्रॉम वर्ड लिखा रहता है उसका मीनिंग होता है कि हमें 7/9 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो लैंग्वेज पढ़ो, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 7/9, इसका मीनिंग क्या है? हमें पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस करना है। ठीक है, तेरी इंग्लिश तो आती होगी यार। तो क्या करना है आपको? आगे में से पीछे वाला माइनस मत कर देना, पीछे में से आगे वाला माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम 7/9 मतलब पीछे में से आगे वाला नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7/9 माइनस 2/3 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो आपको वही लगाना जो समझाया। क्या करना है? डिनोमिनेटर चेक करो और उनका एलसीएम ले लो। तो कितना है? 9 और 3 है। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 कितना आता है? अभी जस्ट सिखाया आपको, कितना एलसीएम लेना? 9 आता है। तो यहाँ पे लिख दो 9। अब क्या करोगे? इस 9 में 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया? 7। माइनस साइन लगाओ, फिर 9 में 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3। उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया? 6। तो 7 - 6 कितना होता है? 1। तो 1/9। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। सेकंड के लिए बात करो तो देखो वही बात मैंने आपको सिखाई जिसे अप्लाई करना है आपको। फ्रॉम -11/16, इसका मीनिंग क्या है? -11/16 में से आपको इसको माइनस करना है, माइनस के 7/3 को। अब माइनस करना है ना, तो एक माइनस तो ये अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका आएगा, और एक ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये -7/3 कर देंगे। क्लियर है? अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। -11/16, और यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत सारे को यहाँ गलती कर दिया होगा सबने। देखो ये माइनस साइन और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है? प्लस साइन होता है। देखो अगर आपको पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। जब भी दो प्लस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है, जब दो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस का साइन आता है। एक प्लस और एक माइनस साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आएगा, एक माइनस और एक प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 7/3 आ गया। क्लियर है? अब क्या करोगे? 16 और 3 का एलसीएम लो, तो कितना आता है? 48, क्योंकि 16 और 3 में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब कितना आ गया? 48। तो यहाँ पे आ गया 48। अब 48 में 16 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को -11 से मल्टीप्लाई करो, जो कि कितना आएगा? माइनस का 33। प्लस साइन लगाओ, 48 में 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 16, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है? 112। ठीक है, अब 112 में 33 माइनस कर दो, यहाँ पे कर देते हैं। देखो 112 माइनस 33 करोगे, कितना आएगा? देखो 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी करना पड़ेगा, तो 12 - 3 कितना हो गया? 9। यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 - 3 कितना हो गया? 7, तो 79 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 79/48, ये इसका राइट आंसर है। किसी का आया था? एक बार बताओ किसी का आया ये आंसर? बोलो। मेरा आया था सर, मेरा सर सबसे पहले आया था ने अभी। वेरी गुड, सबसे पहले भी आया। देखो आया भी था और सबसे पहले भी आया था, वही सबसे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, सत्यम कुमार सर मेरा आया था सर। कुमार, अच्छा थर्ड मेरा आया का? था सबसे सत्यम पहले कुमार, नैवेद्य महाजन। अच्छा थर्ड का बताओ किसी का आया? सर आ गया सर। थर्ड तो मेरा आ गया सर, -13/48 -7/48 माइनस का 13/48। गुड, वेरी गुड। इसका आंसर है सर, आप चेक कर लीजिए। -13/48, इसका राइट आंसर है। चलो बस सर मेरा ये आया था। उसको मैं सिखा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, दो माइनस साइन है, मैंने आपको बताया माइनस का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये कट गए, दोनों माइनस साइन है हट गए, यहाँ पर भी दोनों माइनस साइन है ये हट गए, कुल मिला के क्वेश्चन यही है, सब्ट्रैक्ट 9/16 फ्रॉम 7/24। ये आपको सर सेकंड वाले का आंसर क्या है? सेकंड का ये रहा ना बेटा, 79/48। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आएगा, इसमें से माइनस करना है आपको, 7/24 में से 9/16 को माइनस करना है। अब 24 और 16 का एलसीएम कितना होता है बताओ? 48, तो यहाँ पे 48 लिख दिया। अब 48 में 24 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया? 14। 48 में 6 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 27। तो 14 - 27 अगर आप करोगे तो आएगा माइनस का 13 और फोन में 48, ये इसका आंसर है। क्लियर? बस माइनस मेरा आया था सर आंसर। नहीं तो माइनस लगाना, एक देखो मैथ्स में है ना, एक प्लस और एक माइनस पूरा आंसर गलत कर देता है। प्लस की जगह प्लस ही लगाना, माइनस की जगह माइनस लगाना। अगर आपने साइन भी गलत कर दिया ना एक जगह, तो आप चेक कर लेना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक प्लस माइनस से। ठीक है, डेसिमल में डेसिमल क्या में। सर, क्योंकि जो नंबर पॉजिटिव साइन के साथ जितना बड़ा होता है वो नेगेटिव के साथ उतना छोटा ही होता है। हाँ, इसलिए है ना, प्लस माइनस मैथ्स में तो मतलब मैं आपको बताऊं तो मैथ्स में तो आप कभी गलती मत करना प्लस माइनस की, बाकी फिर चलेगा मतलब और सब्जेक्ट्स में, लेकिन प्लस में तो कभी मत करना मैथ्स के अंदर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंसर चेंज होते हैं एक प्लस और माइनस से। चलो आगे चले, बोलो। हाँ सर अब देते जाइए। सर चलते चलते जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वोट नंबर should be added to 7/8 to get 3/7। ठीक है, इसने बोला है 7/8 में क्या ऐड करेगी 3/7 बन जाए, बताओ भाई। सर माइनस का 15/56। माइनस का 56। 56 एक आंसर आया मेरे पास, -15/56। चेक करेंगे, देखो अभी देखो इसने बोला वोट नंबर शुड बी एडेड। देखो आपको अगर पता नहीं पा रहा कि वो नंबर कौन सा है तो आप लेट कर लो कि लेट द नंबर इज x। आप लेट कर लो वो नंबर क्या है, x है। अब इसने बोला वोट नंबर शुड बी एडेड टू 7/8, मतलब हमने 7/8 में क्या ऐड करना है, तो आप x सर को add कर माइनस लो। का 25/56। एक और आंसर आया -25/56। चेक करते हैं। यस सर, तो माइनस हमने का 25। हाँ सर माइनस का 25/56। ओके ओके, देखो x में 7/8 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3/7 आना चाहिए। ठीक है, लिखा है ना टू गेट 3/7, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू 3/7 आना चाहिए। अब आपको मेरा तो आंसर क्या है, माइनस का 25/56। हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7/8 को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये तो आपको पता होगा, अगर प्लस 7/8 को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का -7/8 है ना। अब बस वही प्रोसेस है, आपको माइनस करना है सिंपली। तो 7 और हाँ 8 सर, का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 56 56 आएगा। अब 56 में 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24। 56 में 8 से डिवाइड करो 7 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 49। तो ये आएगा माइनस का 25/56। भाई ये किसका आया, ये फर्स्ट वाला सर आंसर मेरा बताइए। सर मेरा आया था मेरा- -25/56। हाँ वेरी गुड। सर सबसे पहले मैंने किया। वेरी गुड वेरी गुड। जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा उसको लास्ट में रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, सर बट आप सर काउंट करते जा रहे हो क्या, कौन सबसे पहले बता रहा है? जिसका परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में सबसे अच्छा रहेगा उसको मिलेगा। ठीक है, चलो और सब एक बार स्क्रीन दिखा दो सर प्लीज, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। हाँ ले लो, चलो ले लो सर प्लीज वेट। यार, स्क्रीनशॉट लेने में 2 सेकंड लगते हैं, जल्दी से लो फिर और क्वेश्चन करेंगे आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, और वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे क्वेश्चंस की, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, है ना। पहले भी मिली होगी, आपको पता होगा, है ना। वोट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वोट नंबर क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है। वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 5/6 टू गेट 4/9। इसको बताओ। हम होगा ना, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -6/6 हाँ 5/6 टू गेट अच्छा 4/9। फ्रॉम लगाऊं क्या यार, इंग्लिश में तो चेक कर लो, फ्रॉम लगाओ या ये लगा लो। सर फ्रॉम लगाने से करेक्ट होगा। 23/18। 23/18 से सबसे पहले मैंने बताया, फिर ओजस ने। मैंने इक्वल ही बताया। 18 आया, 23/18। 33/18 दो आंसर आ गए। इस बार भी 2 आंसर आए, चेक करना पड़ेगा फिर तो भाई। 23/18। मेरा 23/18 आया है। 23 आया, Yes 23/18 sir, मेरा भी। 23 है। चलो चेक करते हैं। वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/6। अब बहुत सारों ने गलती क्या करी होगी, x - 5/6 कर दिया होगा भाई, फ्रॉम माइनस कर 5/6 दिया होगा जबकि होना प्लस है। 70 12/54 होगा, लेकिन क्या बोला है, वोट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/6, मतलब इसमें से माइनस करना है अपने को, इसको 5/6 को माइनस नहीं करना, इसमें से माइनस करना है उस नंबर को। तो लेट कर लो, द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। सर तो हम 5/6 लिखेंगे माइनस x। हाँ 5/6 माइनस x होगा। बहुत सारों ने x - 5/6 कर दिया होगा, वो गलत है। ठीक है, इक्वल टू कितना है 9। अब देखो हमें है ना क्या निकालना है, प्लस का x निकालना है। तो आप क्या करो, इस -x को इधर शिफ्ट करो और 4/9 को इधर शिफ्ट करो। ये आता है ना सभी को, अगर -x इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का x। ठीक है, और 4/9 इधर आता है तो क्या होगा, माइनस का 4/9। ये बात क्लियर है सभी को, साइन चेंज हो जाते हैं वाली, बोलो। आप देखो 6 और 9 का एलसीएम लो, कितना आएगा 9 आएगा। तो हम क्या, सॉरी 18 आएगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो हम 18 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो आ गया हमारे पास में 15। अब 18 में 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर, बोलो 7/4।
18। यार किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या चक्कर है? कहाँ गए सब? अरे आंसर बोलने वालों कहाँ गए? सबका आंसर गलत है। इतना गलत आंसर कैसे दिया सभी ने? उनका घूमा है ना। सर किसी से फोन पे बात कर रहे हो? अरे भाई फोन पे बात नहीं कर रहे, यहाँ नेटवर्क चला गया वाईफाई का। सर आप लास्ट क्लास में भी थे। सर अब तो और कोई होस्ट हो गया सर। और कोई कौन होस्ट हो गया? मैं यूं अभी भी रमन शुक्ला। वही तो सर। देखो शाश्वत जो है लॉलीपॉप कर रहा है। भाई अकेले अकेले खाओगे तो मोटे हो जाओगे, हमें भी तो खिलाओ। सर वो भी कैमरा ऑन करके सर। हाँ कैमरा ऑन करके देखो, बाकी को भी पसंद आ गया आपकी लॉलीपॉप। सर डांस भी कर रहा है। डांस भी कर रहा है, डांस देखना पड़ेगा फिर तो। नहीं पता। अकेले अकेले कर रहा है सर। नहीं डांस तो अकेला अकेले ही करो। आ गया पर सर डांस 7/18 आया है मेरा। हाँ 7/18 आया किसका आंसर? हाँ सर मेरा है नैवेद्य महाजन का। हाँ नवविद्या महाजन का आया भाई। सर मेरा आया सर नैवेद्य महाजन ने तो शायद कुछ और कहा था 23। सर मैं पहले 23 बोला था, फिर जब आप चेक कर रहे थे ना तब मैंने चेक किया, तब मेरा आंसर 7/18। ओके वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थर्ड नंबर पे डालो मल्टीप्लिकेशन। सर वो वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था। अरे हो गया ना, क्वेश्चन 7/18 आ गया, कैसे नहीं हो पाया? हो गया। चलो आगे चलो। मल्टीप्लिकेशन देखो भाई, दो नंबर्स को, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस बार अपने को। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो एक रेशनल नंबर लिया a/b एंड सेकेंड रेशनल नंबर लिया c/d, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और अनदर कोई रेशनल नंबर बनेगा। मान लो वो बन गया अपने पास में। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, a/b इंटू c/d मैंने करा है, इसको a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? a को ऊपर, जो ऊपर वाले नंबर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, a को c से मल्टीप्लाई कर लो और b को d से मल्टीप्लाई कर लो। कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं। ओके तो देखो ऐसा ही चीज अपन करेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया 7/3 इंटू 4/7, तो आप क्या करो, ऊपर वाले नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 4, और नीचे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उनको अलग मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 7। तो 7 4 से कितना हो गया? 28, और ये कितना? 1। अब देखो सिंपलीफाई हो रहा है। 4/3 तो सर जब भी आप 7 है आंसर दो LCM। ना तो थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में दिया करो, ज्यादा अच्छा लगता है। तो 7 से कट कर दो, कितना आएगा? 4/3। वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन देते हैं। माइनस का 15/4 इंटू माइनस का 2/7, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 30/28। सर इसको अगर 30/20 डिवाइड करेंगे तो सर 15/14 आ जाएगा। माइनस का 15 माइनस का देखो। सर प्लस का 15/14 सर प्लस का 15/14 15/14। ओके 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 देखो मैंने आपको बताया ऊपर वाले सर ओजेस गुप्ता कर मेरा लो, -15 इंटू -2, ओके, और 4 इंटू 7 हो गया। मैंने आपको बताया दो माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो साइन तो हो जाएगा प्लस में, है ना। और नंबर्स क्या है? 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30, तो कितना आ गया? प्लस का 30। और नीचे देखो कितना है? 4 इंटू 7 मतलब 28, तो मतलब हमारे पास आंसर आ गया 30/28। अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो मैंने सर पहले दे दिया। क्या बोल रहे हो? सर इसका आंसर सर मैंने सर पहले दे दिया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने सबसे पहले दिया था। नाम बताओ अपना। मैंने दिया था सर मैंने दिया था। सर मैंने की शर्मा जगह ने दिया था। नाम बोला करो वेदांत अपना। शर्मा ने। अच्छा वेदांत। सर मैंने श्रेयस सक्सेना। वेदांत शर्मा ने तो आंसर ही नहीं दिया। यार ओजेस गुप्ता ये वेदांत शर्मा तो मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है व्हाट्सएप पे। आप ही ने कॉल किया था मेरे को आज सुबह। हाँ इसका आंसर कितना है? 15/14। एक्सक्यूज मी सर, मेरे पास आपका नंबर नहीं है सर, प्लीज यू कैन गिव मी। नंबर सभी के पास है भाई, इसको नंबर सर शेयर कर आपने देना। सेव कर लिया मेरा नंबर? हाँ हमारे पास सभी के नंबर सेव है, आपके नहीं, आपके मेरे पास नहीं है सर। आपके पेरेंट्स के भी सेव है हमारे पास नंबर। ठीक है, जो भी कोई मस्ती करेगा तो पेरेंट्स के नंबर भी हमारे पास उनके। नहीं सर पेरेंट्स नहीं कैसे नहीं भाई, पेरेंट्स के भी तो नंबर रखेंगे हम। नहीं सर वो ऑफिस में सर आपके पास होना जरूरी है सर। अरे भाई मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। अच्छा सर, तो सर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते? मेरा कोई कैमरा ऑन करवा लो, ये लो दिख रहा हूँ मैं। यस सर।
यस सर आप भी चलो ठीक है। कैमरा देखो 3/7 को आप मल्टीप्लाई कर लो माइनस का 2/7, इसका आंसर दो। सर माइनस का 6 माइनस अपॉन का 49 माइनस का 6 अपॉन 49 7 minus 3/7 माइनस का 6 अपॉन 49 देखो देखो माइनस का 6 अपॉन सर माइनस 6/49 देखो मेरी बात सुनो। 6 minus 6/49 अरे -6/49 मेरी बात सुनोगे नहीं सुनोगे? मैंने -6/49 इसका आंसर। देखो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 3 × -2 और नीचे कितना आएगा 7 × 7, तो कितना आएगा 3 × 2 -2 कितना होगा? -6/49 -49। Sakshana was shouting. सर -3 अरे शाउटिंग कोई नहीं करेगा, 6/49 Sir, everyone was shouting. शाउटिंग जो भी करेगा ना उसको यहाँ पे He was म्यूट saying कर that दूंगा। मैंने पहले बता दिया, मेरे को नहीं पता। मैंने नहीं बोला था Sir, the answer will be -3/7. सर वो शिरीष सर, कुमार मैंने लास्ट में सर श्रेयस सिंह चौहान था वो सर, मेरा फालतू में नाम ले रहा है। Sorry. अरे कोई बात नहीं, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आंसर बस मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करते जाओ आप। लिख लिया सभी ने? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका आंसर दो। देखो जैसे आपको दिया, मान लो माइनस का 49/48, थोड़ा बड़ा नंबर देता हूँ इस बार, इनटू, और यहाँ पे दे दिया आपको 96/ माइनस का 14, इसका आंसर दो। ठीक है, और इससे बनाते हैं। एक नंबर है आपके पास में -7/-3 इंटू माइनस का 9/ यहाँ पे लिख देते हैं 21, इसका आंसर दो। कोई नहीं बताएगा इसका आंसर, मैं बताऊंगा। सब कर लो, अपने कॉपी पे लिख लो बस, जिसका भी आंसर आया। देखो भाई कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ही सही, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो गए। अब बस हमारे पास क्या बचा, 49/48 इंटू 96/40। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप पूरा मल्टीप्लाई मत कर देना इस बार, वरना फंस जाओगे। 49 इंटू 96/48 इंटू 14, इस तरीके से लिख लो। अब देखो जब आपके पास थोड़े बड़े नंबर आ जाए ना, तो आप क्या करा करो, उनको पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो मल्टीप्लाई करने की जगह, वरना आप 49 इंटू 96 और 48 इंटू 14 करोगे ना, तो थोड़ा सा मतलब आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करा करो, यहीं पर इनको सोल्व कर लो। मतलब देखो चेक करो कैसे सोल्व करना है। आप चेक करो 49 और 14, इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, तो आप बोलोगे हाँ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 7, मतलब ये दोनों नंबर 7 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं 7 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 49 को 7 से कैंसिल आउट करूंगा, कितना आएगा 7, और 14 को 7 से कैंसिल आउट करूंगा, कितना आएगा 2, तो 7/2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब जो दूसरे दो नंबर है इनमें भी देखो कॉमन है 48 और 96, तो अगर आप करोगे 48 इंटू 2, 48 का जस्ट डबल होता है 96। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप पहले 2 से कट कर लो या 4 से कट कर लो, छोटे छोटे कट करते जाओगे तो आपको आंसर लास्ट में 2 ही मिलेगा। तो 48 और 96 जो है कट हो जाएंगे, कितना आएगा 2। क्लियर है? अब देखो क्या बचा, अब यहाँ पे हमारे पास बचा 7, ऊपर चेक करो कितना है 7 इंटू 2/2। ठीक है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, कितना आएगा 7, तो अपना आंसर है 7। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 7, अपना आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी इस माइनस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इन दोनों माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, तो है ना। तो कितना आएगा 7/3 इंटू माइनस का 9/21। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, 7 इंटू -9/3 इंटू 21। ठीक है ना। अब ये माइनस साइन तो आएगा आएगा, क्योंकि एक माइनस साइन नहीं है अपने पास, तो माइनस तो अपन पहले से लगा देते हैं। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप क्या करो, या तो सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई हो रहा है तो, या फिर यहाँ तो देखो नंबर छोटे है ना, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी सही है, सिंप्लीफाई कर लोगे तब भी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ तो देखो 7 आएगा कितना होता है 63, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 63। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा -1, तो इसका आंसर है -1। सभी लिख लो, 1 मिनट मैं आता हूँ, इसको लिखो सब।
बोलो भाई, समझ आ गया सभी को? यस सर, आ गया। हाँ नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े और दे सकते सर हैं वो जिससे जो अच्छी सर 7 प्रैक्टिस हो by 2 जाएगी। था ना सर, जो पहले क्वेश्चन मैं- में 7 by 2 था ना कहाँ पे? सर, उस हाँ ये सर उसमें मैंने 7 by 2 कट आउट नहीं किया, मैंने 9 सर मेरा आ गया था 98 अपॉन, क्या आ गया था सर मेरा 98 अपॉन 14 आ गया था, तो मैंने उसको 7 काट दिया, 98 अपन आंसर आ गया। कर लो, ठीक है, तब भी सर। 7 ही आएगा। सर हमको 7 हेलो by 2 सर। भी सर मेरा हाँ, काटने की मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं थोड़ा है ना, हम फास्ट डायरेक्ट है। नंबर काट सकते हैं ना। हाँ हाँ, आप डायरेक्ट नंबर कट कर सकते हो, जो सिंपलीफाई हो रहे हैं वो डायरेक्ट सिंपलीफाई कर लो आप। सर सर, आप उस- ऐसे हेलो सर सर। ये 7 by 2 और दे काटने की सकते हैं? जरूरत नहीं है ना वैसे। नहीं 7/2 थोड़ी ना कैंसिल आउट होएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। यस सर। सर चलो आप ऐसे क्वेश्चंस और दे सकते हैं? सर देंगे देंगे देंगे। मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। क्या समझ नो नहीं सर, आया? मैं बस ये बोल रहा हूँ 49 by 14 को सिंपलीफाई आपने करने के वो बजाय मैंने 90 बाकी दो को नंबरों को काटा कर था दिया। अरे भाई ओजस एक मिनट चुप रहो, ये जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको चुप क्वेश्चन पूछना दो। बोलो भाई, क्या समझ नहीं आया? सर जहाँ पर आपने काटा था ना, हाँ वहां काटा? से मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, मैं यहाँ फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला बताना है या फिफ्थ वाला? फोर्थ वाला बताता हूँ, चलो मैं फिफ्थ वाला अपने आप आ जाएगा आपको। इसको एक बार मैं वापस से यहाँ से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लो। जैसे मैंने आपको ये बोला, इसको एक साल लिख दिया अपन ने 48 इंटू 96 अपॉन 40, सॉरी 49 था, 49 इंटू 96 अपॉन 48 इंटू 14। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी तक मैं आपको क्या बोलता आ रहा हूँ कि ऊपर वाले नंबर को अलग मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को अलग मल्टीप्लाई कर लो, फिर सिंप्लीफाई कर लो लास्ट में। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगर पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? देखो हमने चेक करा 49 और 14 में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है? देखो दोनों नंबर जो है 7 से कट हो जाता है, तो 7 2 जा 14। देखो 7 के टेबल में 14 जो है 2 टाइम पे आता है, 7 2 जा 14। मैं आपसे पूछूं 49 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे 7 7 जा 49, तो ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए 48 और 96 में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा। चलो आपको अगर ये चीज पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो पता है ये दोनों नंबर 4 से कट हो रहे हैं या 2 से कट हो रहे हैं, आप पहले 4 से कट कर लो। देखो इसको अगर मैं 4 से कट करता हूँ कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको 4 से कट करो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 आ गया। अब फिर से 4 से कट कर लो, अगर आपको 12 की टेबल अभी भी नहीं आती है तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। फिर देखो 3 और 6 में फिर से रिलेशन है क्या, 3 2 जा 6, तो ये देखो फिर से 2 आया, कैसे भी आपको नहीं आएगा। तो 7 इंटू 2 अपॉन 2 बचा है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा 7। सर वो जो 7 by 2 था ना हाँ सर, अगर उसको अगर 49 by 14 को सिंपलीफाई नहीं किया तो भी सही है ना सर? मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है सर, तो बस क्या 98 दिक्कत अपॉन है 14 आ रहा भाई, था, तो 98 7 आ अपॉन गया। 14 पे तो 7 ही होता है, 7 परेशान हो रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने मेरा सर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट था तो सर मैंने डायरेक्ट दोनों डिजिट का कर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिया। कर सकते हो, हाँ आपका फास्ट है तो अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, जाना मत अभी कहीं, बस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एक्सक्यूज मी आपको। सर। हाँ बोलो। सर जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया था सर, वो 48 जो काटा था सर उसका आंसर 3 आ रहा है। ये सर यही 48 का आंसर 3 आ रहा है किससे कट किया आपने? सर, 2 से। अच्छा 2 से कर लो ना, 2 से क्या दिक्कत है। इधर देखो 96 अपॉन 48 को कट करना है, अगर आप 2 से कट करोगे कितना आएगा 24, यहाँ कट करो कितना आएगा Yes, sir. 48। ठीक है, फिर से किससे कट किया आपने, 2 से किया होगा फिर से, यस सर। यहाँ कितना आएगा 12 और यहाँ कितना आया बताओ, बोलो जल्दी बोलो। सर 24, फिर 2 से कट कर लो, यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 12। 12 फिर 2 से कट कर लो, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 6, फिर 3 से कट कर लो 2 आएगा। कैसे भी करो आंसर तो वही आएगा, देखो फिर से 2 ही बच रहा है। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लो माइनस का 18 अपॉन क्या लिखोगे 60 लिख लो यहाँ पे, और एक लिखो आप माइनस का 72 अपॉन 14 इंटू 98 अपॉन, और यहाँ पे लिख लो आप, सर ये होमवर्क है क्या? हाँ होमवर्क क्वेश्चन है ये। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कहीं जाना मत, ये
ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हो? अब तो क्या हुआ? अब तो कुछ नहीं हुआ, टाइम ओवर नहीं हुआ। छोड़ के जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सर, एक देखते और हैं। नो सर अभी तो पूरे 10 मिनट्स रह गए। क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार, होमवर्क क्वेश्चन। सर होमवर्क क्वेश्चन के 7 वाले का आंसर है 42/1। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आंसर मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। ये हो गया, 7 का -42। चलो आंसर आप खुद से सर निकालो। माइनस का नहीं, पॉजिटिव 63/10 है 6 माइनस वाले का का, 7 और 7 वाले का है 42। खुद से निकालना, मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा 7 आंसर, ताकि आपको सर- टाइम मिले करने। सर माइनस का 7/6 नहीं सर, माइनस का 42 है। चलो सर ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था। सर, अरे minus वेरी का गुड। 42 है। देखो अभी मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताई, सॉरी एडिटिव इनवर्स बताया। एडिटिव इनवर्स में क्या बताया मैंने आपको? जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी नंबर का नेगेटिव। जैसे हमने बोला 4/3, 4/3 में क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए, तो आप बोलोगे माइनस का 4/3 ऐड कर लो। मैंने दिया आपको जैसे माइनस का 2/7, इसका पूछा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/7 में क्या ऐड करोगे 0 बन जाए, तो आप बोलोगे 2/7। 2/7। तो ये तो हो गया अपना एडिटिव इनवर्स। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है किसी भी रेशनल नंबर में आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए। यहाँ पे अपने को 1 लाना होता है, वहां 0 लाते हैं, यहाँ पे क्या लेके आते हैं 1। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक रेशनल नंबर है 2/3, मैं आपसे पूछूं इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, बताओ मेरे को। 3/2 मतलब आप हमेशा याद रखना रेसिप्रोकल से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी रेशनल नंबर होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो सब लिखो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे लिख लो एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, every non-zero rational number a by b has its multiplicative inverse b by a, अच्छा मैंने नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यों लिखा, इसका रीजन भी अभी दूंगा मैं, है ना। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मीनिंग समझते हो कि 0 नहीं होना सर चाहिए। क्योंकि अगर 0 का 2 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी 0 ही आता। को मीनिंग नहीं है इसका, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो अब इसका मीनिंग समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे a बाई बी है, a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर इसके उल्टा मतलब b बाई a से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 1। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, b बाई a। अगर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई a, देन आप आंसर क्या दोगे, b बाई a। तब आंसर क्या दोगे, b बाई a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई b क्या हो जाएगा, b बाई a। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब इसमें दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे मान लो मैंने आपको दिया 3/4, अगर मैं आपसे पूछूं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, क्या बोलोगे भाई, बताओ। 4/3। 4/3, ठीक है। मतलब इसका जस्ट उल्टा आपको मल्टीप्लाई करना है। 3/4 में अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर 1 नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनना, बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे किसी से पूछा जाए कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो वो आंसर 1 दे देते हैं। भाई 1 आंसर नहीं है, आंसर 4/3 है। मैं ये बोल रहा हूँ किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, तो आप बोलोगे क्या आंसर क्या आएगा, 4/3। ओके, क्लियर है सभी को? कैसे क्लियर है? चलो देखो इसका आंसर बताओ, -3 का मल्टीप्लिकेटिव अब एक इनवर्स बार बताओ। और दिखा दो पीछे वाली सर -1/3। हाँ सर माइनस। सर किस चीज का? -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। सर -1/3। -1/-3। देखो सर -3 -1/-3 अगर -1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आ जाएगा। देखो 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दोगे और सर पीछे वाला पेज दिखाना। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, प्लस, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, सर इसमें कोई सोनू डिफरेंस मधु है नहीं है ना, कि अगर आप फिर से background noise 1 आ रहा बाय है। माइनस सर 1 बाय वो माइनस भी। अरे भाई 1/-3 करोगे तो मैंने आपको बताया ना, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो 1/-3 को भी वापस ऊपर ले जाके आपको -1/3 रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 1/-3 लिखो या माइनस का 1/3 लिखो, एक ही बात है।
लेकिन हम नेगेटिव कभी भी जो है नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने माइनस का 1/3 लिखा है। इसका आंसर बताओ सभी। जैसे आपको दिया, मान लो माइनस का 2/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए किसी के, ठीक है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। -2/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर -7/2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि माइनस और माइनस साइन तो हो गया प्लस, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -7/2। भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो माइनस का 7/2 होगा। आंसर 1 मत बोल देना, फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे आंसर ऐसे बोलते हैं 1। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आपको दे दिया मान लो मैंने, इसको सही से लिखते हैं, माइनस, एक सेकंड, अरे रुको, -2/-5, और ऑप्शन दिए मैंने आपको 2/5, -5/2, सर ऑप्शन बी आएगा सर। वेरी गुड। देखो ऑप्शन डी, बस सर यही। दूसरे वाले, सर दूसरा वाला एग्जांपल आपने कौन सा दिया था? देखो ये देखो बताया ना, ऑप्शन डी सर बताने लगे पिछले सारे। पेजों पे, पिछले देखो पेज। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी। अच्छा बी, हाँ B, बहुत सर, सारे डी भी B। बोल रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सर, B। सर बी सर सब बी बोल रहे हैं। अच्छा बी। सर सब बी। ओके देखो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 2/5। तो 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है? तो मतलब क्या होता है, कभी कभी इसका आंसर 1 लगा रहते हैं बहुत सारे, मतलब ये समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी तो होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एडिटिव इनवर्स तो होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या? 1। तो आंसर में वही लगा रहते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है, वो तो हमें बनाना होता है, ठीक है? एक सेकंड आप सर मुझे पिछला वाला डाउट पेज था सर, दिखाइएगा प्लस सर, मेरा माइनस को क्वेश्चन लेके सर छूट मैं गया। पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो पूछो, सब पूछो आप। ओके सर, आपने वो एग्जांपल 1 ए बाय बी वाला लिया सर, आगे वाले पेज पे। अब मैं पूछूं सर, हो गया तो। बोलो पूछो जल्दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक हाँ सर, मैं लिखूंगा। ये पूछ रहा हूँ कि सर अगर वो 2, जैसे मान लो सर ये 2/-5 होता, नहीं हाँ। माइनस का 2/5, हाँ तो सर माइनस का साइन तो न्यूमरेटर में ही रहता है, बस नंबर चेंज हो जाता है। हाँ माइनस, भाई जैसे अगर आप इसको चाहो तो लिख तो ऐसे भी सकते हो 5/-2 चलेगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या सर ये करते भी हैं, सही है ना? ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? तो यहाँ तो सही है, लेकिन कभी ऐसे पूछा जाए भाई कि माइनस साइन कहाँ रखना है, तो आप बोलना डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखोगे, हम हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है? अभी तो सही है फिलहाल, है इसको सही बोल सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि वैसे भी कैंसिल हो जाएगा वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ आ गई? अभी बात समझ। दोनों ऑप्शंस आते हैं पहली कि वाली minus- स्लाइड दिखा दो सर अगर हमारे पास एग्जाम में दोनों ऑप्शंस फिर आते हैं आप न्यूमरेटर में रखोगे, -5/, फिर आप न्यूमरेटर में Okay, रखोगे। sir. सब एक अगर बार पहली दोनों वाली ऑप्शन आते हैं स्लाइड तो। दिखा दो प्लीज। लिखो यार जल्दी लिखो, सर टाइम सब हो गया बस। कल करवा लेना। कोई बात नहीं, लीव कर सकते हो आप, 5-10 मिनट की क्लास और होगी। सर मेरे को सर नोट करना सर, मैं तो डिवीजन लिख लो सभी, क्योंकि आपको टेस्ट 4 तारीख को, फिर उसमें ये चैप्टर आएगा, ठीक है? अच्छा मैं इसमें एक चीज बताना भूल गया कि वहां पे एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यों लिखा था, तो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने आपको बोला 0, यहाँ पे समझो, देखो अगर मैं आपसे बोलूं 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हम क्या कर रहे थे, किसी भी रेशनल नंबर का उल्टा कर रहे थे। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/0 करना पड़ेगा, बोलो 1/0 करना पड़ेगा। और मेरे को बताओ क्या 1/0 डिफाइंड होता नहीं है सर क्या? वो नहीं होगा। नहीं होता, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर। बात समझ आ गई? नॉन जीरो की लिखा है सर समझ में आ गया। तो 0 का, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यस सर। चलो इसके बाद डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन के लिए भी वही बात है, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है? जैसे हमने दिया आपको a/b, तो इसमें डिवाइड करोगे आप क्या, आपने जैसे इसमें डिवाइड किया मान लो c/d से, जैसे आपने इसमें डिवाइड किया c/d से, तो आपको एक चीज जैसे पता होगी, जैसे मान लो मैंने आपको बोला
जैसे 15/7 डिवाइडेड बाय, और जैसे मान लो दिया मैंने आपको 30/14। फिर तो अपन इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हाँ, तो आपको एक चीज इसमें पता होगी, जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो जनरली हम डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल। सर आंसर 1 है इसका। सर 1। और यहाँ पे डिवाइड की जगह आप इंटू का साइन लगा देते हो और ये नंबर रेसिप्रोकल कर देता है, तो 14/30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, और ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा 2/2 मतलब 1, है ना। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ से देख लो, अगर बात समझ नहीं आ रही तो 15/7 में डिवाइड करना है 13/14 से, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये पूरा डिवाइड का साइन हो गया 30/14। अब यहाँ चेक कर लो, आपको पता होगा ये जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाता है, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 15/7 इंटू 14/30। बात तो वही है ना, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, तो 14 तो यहाँ आएगा और 30 नीचे आएगा, तो फिर से कैंसिल आउट करो, देखो वही आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये बात समझ आ गई सभी को, बोलो। सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखा देना सर, मैं उसी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो उसकी, है ना, रह भी गया तो। अच्छा मेरे को ये बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ 1 कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 कितना होता है? सर 1 होता है। अच्छा रेसिप्रोकल ऑफ -1? माइनस सर 1। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ -1 कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, हाँ 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 1 ही तो होगा, और -1 में करोगे तो -1/1 भी -1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। जैसे मान लो मैंने आपको एक बात बोली कि a/b में मेरे को डिवाइड करना है c/d से, a/b में मेरे को डिवाइड करना है c/d से, और जब मैं डिवाइड करता हूं तो कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है क्वोशंट आएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, तो जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं अपन क्वोशंट। जो रिजल्ट आता है वो होता है क्वोशंट। और जिसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको पता है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, बताओ? डिवाइजर, है ना। डिवाइडर। जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि हमें डिवाइड करना है 15 में 7 से, 15 में 7 से डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 15, एक ये पूरा डिवाइड वाला साइन बनाओगे और 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या करते हो आप बोलोगे 7 2 जा 14, तो ये 2 तो यहाँ पे आता है, 2 कहाँ आएगा, क्वोशंट की जगह में, 14 यहाँ पे लिखना है, और यहाँ कितना आता है, 1 आता है। तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या सुनोगे, ये जो 15 है ना, ये 15 जिसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं, यही होता है अपना डिविडेंड। यही क्या होता है, डिविडेंड। ये 7 जो है ना, 7 ये क्या होता है अपना डिवाइजर। ये क्या होता है, डिवाइजर। ये जो 2 है ये क्या होता है अपना क्वोशंट। ये 2 जो है ये आता है क्वोशंट, और ये 1 जो है ये क्या होता है, रिमाइंडर, है ना। तो देखो एक चीज अपन ने यहाँ से बनाई, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यार 15 को मेरे को लिखना है वापस से, तो आप क्या बोलोगे, सर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर लो, क्या वही बनेगा क्या? देखो 7 2 जा कितना हो गया, 14, 14 में 1 ऐड करो, क्या 15 आ गया। तो देखो हमने यहाँ से एक रूल बना लिया। क्या रूल बनाया, देखो मैंने ये लिखा 15 इक्वल टू 7 इंटू 2 + 1। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 15 क्या है, डिविडेंड है, यहाँ पे 15 क्या है, डिविडेंड है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू 7 क्या है, डिवाइजर, तो लिखूंगा डिवाइजर इनटू, और 2 क्या है मेरा, क्वोशंट, क्वोशंट सर है क्वोशंट प्लस 1 क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर। क्लियर है भाई? क्यों सर सर कर रहे हो ये बताओ, समझा रहा हूँ इतने अच्छे से, क्या दिक्कत आ रही है, क्या डाउट है यार? आप मेरे को एक चीज बताओ, आप सभी लोग जो है टीचर्स को टाइम बताते रहते हो, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया, हमें भी दिख रहा टाइम हो गया, तो हमारे पास घड़ी नहीं है क्या? अगर 2-5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। बस फिर पढ़ो। सर हम तो आपसे आधा घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, देखो ऐसे बच्चे चाहिए हमें। हाँ सर, मैथ्स में तो फिर भी इंटरेस्ट आता है ना, आप क्वेश्चन देख रहे हो तो मजा भी आ रहा है। वेरी गुड, ऐसे ही चाहिए बस अपने को। लिख लो एक बार सभी। सर आप जितना चाहे उतना एक्स्ट्रा टाइम कर। सर हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो।
या सर के आगे भी तो बोलो, सर बोल के चुप हो जाओ। मल्टीप्लिकेशन वाले स्क्रीन दिखा दो सर, लास्ट वाला। क्या बताना है इसमें, बोलो। सर वो जीरो वाला था ना सर, वो हाँ वाला। देखो जीरो वाला समझाता हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4/3। 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर टाइम क्या उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, हर टाइम क्या रेसिप्रोकल कर रहे हैं। जैसे देखो मैंने आपको पूछा a/b को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, तो देखो a/b को रेसिप्रोकल ही तो किया है मैंने, b/a लिख दिया। आपको देखो मैंने पूछा 3/4, तो 3/4 को रेसिप्रोकल करके लिखा है, मतलब 4/3। अब दिक्कत क्या है, जब मैंने पूछा जीरो को लिखो, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, तो देखो हमेशा जीरो के नीचे क्या 1 तो रहता ही है क्या। अगर जीरो में 1 से डिवाइड करूंगा कितना आता है, बोलो, जीरो ही आता है। तो देखो जीरो का उल्टा करना है, उल्टा करने का मीनिंग क्या है, 1 तो ऊपर आ जाएगा, जीरो नीचे आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आएगा नहीं आएगा, बोलो। और आपको पता है जो 1/0 होता है ये तो नॉट डिफाइंड है। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बताओ। इसलिए जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई अब। यस सर। यस सर। सर आप वो -1 का रेसिप्रोकल बता दीजिए। भाई -1 के रेसिप्रोकल में क्या दिक्कत है, देखो -1 का रेसिप्रोकल मतलब -1 के नीचे 1 रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये 1 तो ऊपर आएगा और ये -1 नीचे आएगा। तो 1/-1 भी तो -1 ही होता है, नहीं होता क्या, बोलो भाई। 1/-1 होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है। ओके देखो एक सर। चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी नंबर्स के नीचे अपोन में 1 तो हम हमेशा लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इसके नीचे मुझे मैंने जो ये पूछना था, जैसे अभी आपने डिवाइडेंड का हमें फॉर्मूला बता दिया, वैसे सर हम लोग अगर डिवाइडेंड का पता लगा सकते हैं तो सर हाँ हम डिवीजन क्वोशंट हाँ का भी पता लगा लगा लेंगे। सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करो, इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने आपको दिया डिविडेंड है आपके पास में, डिविडेंड है आपके पास में 75, ठीक है। और कोशेंट जो है, कोशेंट जो है वो दे दिया उसने, मान लो कितना देगा, 3। नहीं मेरे को मेरे हिसाब से सोचने दो, 5 है ना। और रिमाइंडर दिया 5, रिमाइंडर भी दिया 5। तो क्वेश्चन वो निकाल के बताओ क्या, डिवाइजर। डिवीजन। डिवीजन नहीं, डिवाइजर। ओके, बताओ करके बताओ, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। सर 3 वी कैन लीव। नहीं क्यों लीव भाई, क्लास चल रही है ना, लीव क्यों कर दोगे। और करोगे तो आपको सर 380 कोडिंग सर देखना पड़ेगा। 17 नहीं 17 नहीं है इसका आंसर, 10 है, 10 है। इसका आंसर है 14। अरे सब अलग अलग आंसर दे रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। देखो यहाँ पे लिखो डिविडेंड, सर करने तो दीजिए। तो बाकी सारे आंसर दे रहे हैं, तो मेरे को लगा हो गया। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो डिविडेंड कितना है 75, डिविडेंड कितना है 75, डिवाइजर कितना है वो तो अपने को निकालना है, तो डिवाइजर के प्लेस पे लिख दिया डिवाइजर, इनटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है। अब मेरे को डिवाइजर निकालना है, तो थोड़ा सा समझो देखो इस चीज को, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, ये प्लस का 5 है ना, इसको इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, सोल्व करना है ना, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे। और आपको पता है इक्वेशन में जब भी ये शिफ्ट होता है, अभी अगर आपको पता नहीं है तो अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन, वहां आपको समझाएंगे। तो +5 इधर क्या होगा, माइनस का 5, तो 75 है। हाँ सर अपन 5 को भी तो अपॉन में लिख सकते हैं। भाई ये वाला 5 आएगा अपोन में, वो थोड़ी ना आएगा, वो तो तो सर प्लस है ना। आएगा तो सर उसको पहले नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पहले कैसे कर दोगे, +5 पहले माइनस होएगा ना, ऐसे नहीं होता है। सर मैंने अपोन में पहले तब जाता है डिवाइड जब कर दिया सारे फिर प्लस मल्टीपल कर में दिया। हो। जैसे सर मान लो, मैंने भी वही किया था, पहले डिवाइड फिर। हाँ गलती कर दिया आप। जैसे देखो डिवाइड कब करोगे मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है 3 × 7 और इक्वल टू लिख दिया 4x, ठीक है। अब ये सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो आप इस 4 को डिवाइड कर सकते हो x की वैल्यू निकालने के लिए। आप ऐसा दे सकते हो 3 × 7 अगर 4। तो सर अगर 4x + 5 लिखा होता तो हाँ, अपन पहले फिर नहीं करेंगे, -5 करते। हाँ पहले आपको -5 करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा 21 - 5 पहले, और इक्वल टू 4x। क्लियर है। सर अगर -5 भी लिखा होता तब भी अपन तब भी माइनस ही करते। नहीं, फिर माइनस नहीं, फिर उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर +5 करेंगे, ठीक है। यस साइन चेंज हो जाता है हाँ, दूसरी सर। साइड जाके, है ना।
तो देखो ये सर प्लस मतलब साइन, पहले डिवाइड और अपॉन नहीं करना। नहीं पहले नहीं करोगे, पहले आप सब्ट्रैक्शन करोगे। हाँ हाँ, सर ये तो मुझे सर समझ नहीं आया सर। अभी तो मैंने बताया नहीं पूरा, कहाँ से समझ आएगा। चल ही रहा है अभी तो, डिस्कशन चल रहा है आपकी बातों पे, है ना, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, देने की बात है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड के प्लेस पे 75, डिवाइजर हमें निकालना है, कोशेंट 5 दे रखा था, रिमाइंडर 5 था, वो मैंने लिख दिया। अब हमें डिवाइजर निकालना था, डिवाइजर, तो +5 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 75 -5 कितना हो गया 70, और ये जो बचा हुआ इसको यहाँ पे लिख दिया डिवाइजर इंटू 5। 75 -5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 70 होता है, तो 70 इक्वल टू हो गया डिवाइजर इंटू 5। अगर आपको अब डिवाइजर निकालना है तो क्या इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दें, तो 70 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और 70 अपॉन 5 कितना होता है 14, तो 14 इसका राइट आंसर। ठीक है, हालांकि ये अभी आपके चैप्टर में दे नहीं रखा, मतलब ये थोड़ा सा आगे सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहीं सिखा दिया। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो ज्यादा लोड मत लेना, वरना आपको पता हुआ अपने ब्रेन में एक पतली सी नस होती है, फट जाती है वो, है ना, तो इतना भी लोड। सर अपन मतलब कि सर, तो डिवाइजर ऊपर की से आप वैल्यू एक अपन क्वेश्चन और वेरिएबल भी ले दीजिए। सकते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन और दे दीजिए जिससे confidence डिवाइजर की आगे वैल्यू अपन कोई वेरिएबल भी ले लेंगे ना, वेरिएबल ले लोगे, ले सकते हैं ना। सर मैंने तो डी ले लिया, डी। ले सकते हो, उसकी जगह एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने एन लिया था। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे आपको, एक लास्ट क्वेश्चन सर आज का। दीजिए दीजिए। हाँ सर दीजिए। अरे कहाँ गया, रुको एक सेकंड, हाँ सर दीजिए। आज की सारी स्लाइड खत्म होगी, एक स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी अपने को। एक लास्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, a car is moving at an average speed of 46.3/5 km/h। ठीक है, पूछा है उसने हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 6 1/2 hours। इसको करो सभी एक बार, इसका आंसर दो। सर बहुत बड़ा चला गया ये। हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आंसर निकालना होगा। अरे थोड़ा सा टफ हो। करेंगे ना क्या कह रहे हो? सर ये था सब बुक में भी दिया। बुक में वैल्यू चेंज करके दे रखा है, इससे नहीं होगा, वो इससे नहीं होता। सर आंसर है 702, सॉरी सर 7000 मतलब 702.9। डेसिमल में आ रहा है क्या? हाँ सर डेसिमल में आ रहा है। चेक नहीं करते एक हैं। मिनट, हाँ सर डेसिमल में आ रहा है। सर एक सेकंड रुक जाइए, पता सर है। सॉल्व करने दीजिए। 7 5 मिनट। देखो, इसने पूछा है ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ रुक गए यार, आपके लिए तो रुक गए भाई, इसके लिए रुक गए, ओजस के लिए। ना सर इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती ये ओजस की आवाज तो मेरे को क्या याद होगी, ऐसी आवाज आती है इसकी, मेरे को पता है ये इसकी ही आवाज है। सब बच्चों को हो गई है इस ओजस की आवाज तो। यस सर, सबसे ज्यादा बोलता है नहीं पूरी क्लास में। यस सर, अभी सर ये एनएस चतुर्वेदी नहीं आ रहा सर, वरना वो तो नहीं, obviously इसके ज्यादा लिए बोलता मतलब मैंने बाकी टीचर से भी सुना है कि मतलब ये क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है। यस सर। है। सर अर्णव चतुर्वेदी सर अर्णव चतुर्वेदी हाँ, भी एक होता है। अर्णव चतुर्वेदी को तो मतलब इससे ज्यादा बोलता है। अर्णव सर वो तो चतुर्वेदी का सर तो क्लास में भी पूछते हैं और फिर सिर्फ फोन लगा के भी पूछते हैं अर्णव चतुर्वेदी का तो मतलब मैंने पूरे शिखर में सुना है कि वो एक मतलब ऐसा है, मतलब पूछता ही रहता है, पर पता नहीं मेरे को अभी तक उसने कुछ पूछा नहीं है यार, मेरे से नहीं ऐसे पूछा गया। बोलेगा वो। वो कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। इसमें नहीं सर आ आंसर रहा है है। 292.9। आ नहीं रहा वो, तभी मेरे को लगा यार मेरी इतनी क्लास होगी आज तक तो आया नहीं। आंसर बता सकते हैं? आंसर बताते हैं। आंसर सर 292.9। अरे रुक जाओ भैया, देखो उसने पूछा है डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता होगा डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है,
डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है बताओ? Length स्पीड इनटू to distance. स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम टाइम। होता into time. है। अब देखो मेरी बात सुनो कि स्पीड दे रखी 46 3/5, ये मेरे फ्रैक्शन में गिवन है। आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 46 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6 5 जा 30, क्या 5 4 जा 20 और 3 230। अब इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 233/5 किलोमीटर पर आवर। ये होगी मेरी स्पीड, है ना? अब मेरी बात सुनो, अब हमें टाइम गिव, टाइम कितना है? 6 1/2 इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 6 2 जा कितना? 13/2 hours. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 13/2 आवर्स। अब डिस्टेंस अपने को निकालनी है। स्पीड कितना है? 233/5 इंटू 13/2। इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा। वाया सर डेसिमल में आ आंसर रहा है। आएगा 292.9 किलोमीटर। 302.9. तो 233 को 13 से मल्टीप्लाई 292.9 करो और नीचे 5 2 जा 10 है। देखो सर सिंपलीफाई एक मत बार करना फिर इस आप बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कंफ्यूजन कर रहा हूँ हो रहा है जैसा मेरे कर रहा हूँ एक सेकंड को। 233 को 13 से करते हैं तो 13 की टेबल बोल देता हूँ, मेरे को डायरेक्ट 13 की आती है। 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 और 3 कितना होता है? 42, 4 के री हो गया। 13 2 जा 26 और 4 30, तो आएगा 3029 अपॉन, सर ये मेरा आ रहा है सर। है ना? आप देखो नीचे जीरो है तो एक डेसिमल के बाद में एक लास्ट से एक के बाद में डेसिमल लग जाएगा, मतलब 30.29 इसका आंसर है। और डिस्टेंस पूछा मतलब किलोमीटर में आंसर आएगा। क्लियर है? सर जो ट्रिक आपने लगाई ना चैटिंग का 3 से, सर वही ट्रिक मैंने लगाई थी अभी मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए। कोई ट्रिक नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना है, इसमें ट्रिक थोड़ी ना है कुछ। आप वैसे 3 से कर लो, मैं वैसे बताता हूँ। अरे ना सर वो ब्रेक कर करके। एक सेकंड रुको। सर ये लास्ट में एलसीएम लेके सिर्फ आपने सिंपल इनटू कर दिया ना? हाँ सिंपल इनटू क्या है? आपका वॉल पे अच्छा है। अरे कहाँ गया यार? आपने सेव किया था? सेव तो किया था, एक सेकंड रुको, मिल जाएगा। सर आप लोग कोचिंग में ही रहते हो? क्या कह रहे हो? हाँ कोचिंग में ही है हम। 302.9 सर वहीं रहते हो? हाँ कोचिंग में ही बैठे हैं अभी। सर आगे पीछे बुक्स रखी है हमारी सर। हाँ बुक सर किसी नहीं को सर, नहीं मिल। बैठे कहाँ हो? बैठे कहाँ हो? सर मैं वो ऑफिस में बैठे हैं यार, कहाँ बैठे हैं? साइंस की सर राउंड ऑफ आंसर है 303 किलोमीटर, मींस 302. देखो मेरी बात सुनो, ये आया था 233 कितना आया था? एक मिनट में इसको देख लेता हूँ। 302.9 आंसर है। देखो मेरी बात सुनो, ये कितना आया था? एक सेकंड रुको। हाँ या लास्ट क्वेश्चन। 233 को 13 से मल्टीप्लाई करना किसी को नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 233 को 13 से नहीं आता तो आप 3 से कर लो। 3 3 जा कितना हो गया? 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है? यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई करो, 3 3 और 2, बस ऐड कर लो। 9 3 12 10 3029, तो तब भी देखो 3029 ही आ रहा है और 3029 डिवाइडेड बाय 10 है नीचे, तो कितना आ जाएगा? 302.9। सर हो गया सर। प्रॉपर अगर अप्रॉक्स लिखेंगे तो 303 किलोमीटर पर 303 अप्रोक्स किलोमीटर नहीं, लिखेंगे। अरे मेरी भाई मेरी बात सुनो, ऐसे अप्रोक्स में निकालने के लिए किसने सर बोला? आपको क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन में चैप्टर थोड़ी ना कर रहे हैं अपन। अप्रोक्सीमेशन जब आपको बोलेगा करने को तब बोलोगे आप, ये है ना? ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं करना अपने को, आंसर यही देना अपने को। अप्रोक्सीमेशन कोई चैप्टर अगर आप ज्यादा चलोगे, आपने है 303 बोल दिया तो गलत भी कर सकता है वो। लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लिख आई पता है, हमने आपको जो होमवर्क है वो ग्रुप पे मिल जाएगा, जैसे सर। आपको लास्ट टाइम पे मिला था ना वैसे। सर आज पता है, हमने पहली बार देखा था सर फिजिक्स वाले सर को। क्या बोल रहे हो? पहली बार? सर फिजिक्स वाले सर को देखा था आज पहली बार देखा है? हाँ सर। हाँ सर मैं पहले सर ने कभी कैमरा ऑन नहीं किया था। फिर भी नहीं देखा वो सारे लोगों ने। सर मैंने एक बार YouTube पे रिकॉर्डेड लेक्चर डाला। मैंने नहीं देख पाया फिजिकल वाले रिकॉर्डेड लेक्चर डाला। मैंने तो मैंने उसको देखा तो बताने की